दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई बार कुछ व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर हो जाती है। और दोस्तों कई कई बार एफआईआर राजनीति से प्रेरित होती है, कई कई बार एफआईआर जो है वो द्वेष से प्रेरित होती है। और दोस्तों कई कई बार एफआईआर ऐसी होती है कि कह दिया जाता है साहब कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। दोस्तों आखिरकार ये कितनी अजीब बात है कि कई बार कोई इंसान कोई चित्र बनाता है या कोई कविता कह देता है या कभी कोई ऐसा लेख लिख देता है जिसके ऊपर लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं कि जी हमारी भावनाएं आहत हो गई, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और दोस्तों ऐसी एफआईआर कई बार होती हैं जिनसे जिनसे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको तो नुकसान होता है, लेकिन जिसने दर्ज कराई होती है उसका क्या होता है दोस्तों, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है। अक्सर कर कई बार अदालतें जो लोअर कोर्ट्स होती हैं इस तरीके के मामलों में थोड़ा सा संवेदनशीलता नहीं दिखाती, तो ऐसे में कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से देखते हुए कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां पर लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भूतकाल में कई सारे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जहां पर ऐसे निर्णयों से देश की दशा और दिशा बदली है। दोस्तों कई सारी झूठी एफआईआर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दी हैं। दोस्तों जहां पर आम आदमी ये सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया कुछ और ही होता है। दोस्तों आज हम ऐसा ही एक मामला आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा ही केस आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि धार्मिक भावनाएं यदि किसी की भड़कती हैं तो क्या होता है और ऐसे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करता है। दोस्तों यदि किसी के ऊपर इस तरीके की एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया उसके ऊपर क्या रहता है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही चर्चित केस की व्याख्या करेंगे। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दोस्तों आइए देखते हैं जजमेंट में कि जजमेंट है क्या और माननीय सुप्रीम कोर्ट का व्यू इसमें क्या रहा। दोस्तों मामले का नाम है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और इसका जो क्रिमिनल अपील नंबर है 1545/2025। दोस्तों एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्रिमिनल अपील नंबर 1545 ऑफ 2025। दोस्तों इसका जो डिसीजन था वो 2025 में आया। अब दोस्तों ये मामला था क्या, मामला आखिरकार ऐसा आगे क्यों बढ़ा, ये केस इतना चर्चा में क्यों आया। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें पृष्ठभूमि में कविता थी, ऐ खून के प्यासो बात सुनो, पड़ी हुई थी। दोस्तों अब उससे संबंधित एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवा दी। आरोप यह था कि उस कविता और वीडियो ने विभिन्न समुदाय के दुष्प्रचार, भावनात्मक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। यानी कि ये कह लीजिए कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, धार्मिक भावना भी आहत हो गई। अब दोस्तों जो एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए, सेक्शन 196, 197, 299, 302 और 57 आदि बीएनएस की धाराएं लगाई गई दोस्तों इसमें। और दोस्तों उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गई तो प्रार्थी की ओर से, इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में क्वैशिंग ऑफ पिटीशन लगाई गई। अब दोस्तों क्वैशिंग ऑफ पिटीशन जब लगाई गई तो गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया, केस को, कि अभी मामला प्रारंभिक स्थिति में है तो इसलिए केस को खारिज नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों फिर उसके बाद मामला पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या डिसीजन रही, वो देखने वाली बात है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एफआईआर को निरस्त किया जाए और आरोपों में किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। दोस्तों जो मेन चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रेखांकित की हैं कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति पर एफआईआर करने से पहले जांच अनिवार्य है। दोस्तों यदि किसी ने कोई भाषण दिया है या कोई ऐसा लेख लिखा है, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए,
उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाना चाहिए। अब दोस्तों कविता व विश्लेषण के भावार्थ। दोस्तों न्यायालय ने माना कि कविता हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि अन्याय के सामने प्रेम और सहनशीलता के दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। कविता किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ना ही उसमें किसी समूह को टारगेट किया गया और ना ही कोई वैमनस्य फैलाने की कोई बात कही गई है दोस्तों। अब दोस्तों आलेखित धाराओं की सख्ती, मतलब जो सेक्शन इंपोज किए गए थे उनके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई, जैसे सेक्शन 196, 197 दोनों ही आरोप सिद्ध नहीं होते। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो चौथा पॉइंट था, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की रक्षा, न्यायालय ने जोर दिया कि फ्री स्पीच लोकतंत्र का मूल अंग है, यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज में अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है, चाहे दोस्तों सरकार की आलोचना ही क्यों ना हो। दोस्तों एक विचार, कविता, नाटक आदि अनपसंद या विवादास्पद हो तो अभिव्यक्ति को दंडित करने का साधन एफआईआर नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। अगर बहुत बड़े लोगों को विचार पसंद ना हो तो भी उस व्यक्ति के विचार व्यक्त करने का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि इस भावना को कोर्ट ने रेखांकित किया, यानी कि अगर कोई आदमी कोई बात कह रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर जो बड़े लोगों को जिनको कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे लोगों को जो है ऐसे लोगों को जो अपने विचार हैं व्यक्त करने का प्रॉपर अधिकार होना चाहिए दोस्तों। मतलब यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी में यदि कुछ ऐसे विचार भी सामने आ जाए जो लोगों को पसंद ना हो तो इसका रिजल्ट एफआईआर नहीं हो सकता। अब दोस्तों इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पांचवा पॉइंट जो बोला है, न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये बिना विचार किए कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, जांच प्रारंभिक अवस्था में है, एफआईआर को खारिज करने से मना किया। ऐसा करना न्याय की संवैधानिक जिम्मेदारी की अवहेलना है दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को भी दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सबको फटकार लगा सकते हैं। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंपैक्ट क्या है? सबसे पहली बात यह है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को मजबूत करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें यह भी स्पष्ट है कि जब कोई कथन विवादास्पद हो तो अपराध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कला, कविता या कुछ भी है, नाटक, तो साहित्य, इसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उन्हें भय या किसी और चीज से दबाया नहीं जा सकता, ना दबाया जाना चाहिए। दोस्तों ये निर्णय आगे के मामलों के लिए मिसाल बनेगा, जहां पर लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की एफआईआर के द्वारा कोशिश की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है और पुलिस को भी सीमाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में रेखांकित कर दिया है। अब दोस्तों आप ये देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी वाले फैसले में हमें क्या संदेश देने की कोशिश की है। हमें संदेश देने की कोशिश ये की कि संविधान में जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार मिला है वो दोस्तों वो अधिकार यूं ही नहीं मिला। अधिकार को एफआईआर के द्वारा नहीं दबाया जा सकता। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी देखा कि किस पक्ष को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट चीजों को अपने नजरिए से देखता है तो फिर बात वहां पे कुछ और ही होती है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पाया किसी पक्ष को कोई भी नुकसान आर्थिक, शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे में जो ये निर्णय है, वो लोग जो कविता लिखते हैं, कार्टून बनाते हैं, विचार अपने व्यक्त करते हैं या समाज के उत्थान के लिए बोलते हैं, तो दोस्तों ये निर्णय ऐसे लोगों के लिए
बहुत बहुत ज्यादा, ये कह लीजिए, एक संजीवनी वाला निर्णय है दोस्तों। निर्णय दोस्तों वैसे भी ऐतिहासिक ही है, क्योंकि इस निर्णय ने अब अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सुरक्षा प्रदान कर दी है। दोस्तों ऐसे लोग जो इस तरीके के मामलों को झेल रहे हैं, एफआईआर झेल रहे हैं या कानूनी प्रक्रिया को झेल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जजमेंट बहुत जीवनदायिनी जजमेंट है। उनको ये जजमेंट देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और दोस्तों कानून के जो स्टूडेंट हैं, लॉ के जो स्टूडेंट हैं या नए नए वकील है जो वकालत कर रहे हैं अभी, जिन्होंने शुरू की है, ऐसे जजमेंट को उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि कई सारे मामले उनके सामने भी इस तरीके के आते रहेंगे। तो उनको इस मामले में, ऐसे मामलों में कैसे निपटना चाहिए। दोस्तों यदि आपके मन में इस तरीके के मामलों को लेकर किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई आप हमसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं या अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारी टीम के द्वारा आपको त्वरित रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि आप हमसे अपने किसी केस के बारे में मशवरा लेना चाहते हैं या राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको पूरी तरीके से जो है आपके बात सुनी जाएगी और केस के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।